हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन स्टूडेंट का एग्जाम होना बाकी है अभी, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है उनको बता दूँ मैं, उनका 20 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है, कोश का शब्द का निर्माण किया था। तो कोश का शब्द का निर्माण कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे बड़ा पुष्प और फल पुष्प कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर फल और पुष्प कौन कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फल होता है आर्किड और पुष्प होता है रेफलेशिया। और सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए तो बुल्फिया। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन का देखेंगे आंसर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन न्यूनतम कितने पर होता है ये आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन तो न्यूनतम होता है और घनत्व होता है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो वो है क्वार्क। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। आठवां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। इसमें वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछे गए हैं। डायप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा रंग। आपको बताना है कमेंट में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 10वां क्वेश्चन है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे सभी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये दोनों पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में चक्कर लगाता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, थोसेगर्भ वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है बर्तनों में कलई के रूप में। 15वां क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है पटाखों में हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप। 18वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता वायुमंडल में? रेडॉन। रेडॉन गैस तभी ये पाया जाता है जब कोई भूकंप आने की संभावना हो, तभी ये सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, गुब्बारों में उपयोग होता है, क्या होता है उपयोग? हीलियम गैस का उपयोग होता है गुब्बारों में। नेक्स्ट देखेंगे 20वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ध्यान रखेंगे सभी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22 क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, यह है अफ्रीका महाद्वीप में। तो करेक्ट आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष जो आप बादल में देखते हैं वो किसके कारण बनता है। तो ये बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। जब जिस दिशा में सूर्य होता है उसके ठीक विपरीत में इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप। 26वां क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भावधि काल कितना है। 320 से 350 होता है दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन है, गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, क्या चीज़ सहायक है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से हम पैतृकता सिद्ध कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन है, केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ है। तो केंद्रीय लाख अनुसंधान है रांची झारखंड में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो आपका 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ऑफिशियल साइट से देख पाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने मेल आईडी और मैसेज आपका जो आपने एप्लीकेशन टाइम पे भरते समय दिया था उस पर आपको मैसेज आ जाएगा जिन स्टूडेंट का क्लियर होगा एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को, इंटरव्यू की तैयारी कंटिन्यू स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपके हाथ में कॉल लेटर भी रहेगा। तो आपको समय नहीं दिया जाएगा कितने दिन आपका इंटरव्यू होगा, तो उसी समय आपकी डेट आ जाएगी। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी बनाए रखें। और जिन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है उनके लिए आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा वहाँ से। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में। तो आपको बता दूं, आपके लिए जो आपको सूटेबल है, आपकी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा। आप हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस अपना इंट्रोडक्शन सही से आना चाहिए। और आपको जो नॉलेज पूछी जाएगी, एविएशन नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो वो आपको आना चाहिए। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।